कही प्रणाम कछु कह न लिय, सिय भई शिथिल स्नेह। थके तव वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजेर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, तेहि अवसर रघुवर रुख पाई। केवट पारहि नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले यही भांति। देखऊं ठाड़ कुलिस धरे छाती, मैं आपन किमि कहो कलेसु। जियत फिरे ओले राम संदेशु, हस कहे सचिव वचन रही गयो। हानि गिलानि सोच बस भयो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं जो श्री रघुनाथ जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गिलानी और सोच के वश हो गए। सूत वचन सुनता ही नर नाहु, सूत वचन सुनता ही नर नाहु। परे धरने और दारुण दाहो, तलपत विषम मोह मन मापा। माँ जामन हूँ मीन कहूँ व्यापा, कर बिलाप सवेरो वही रानी। महाबेपते किमि जाए बखानी, सुन बिलाप दुख हो दुख लागा। धीरज हूँ कर धीरज जो भागा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में बड़ा भयानक जलन होने लगा, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप हो गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति को कैसे वर्णन किया जावे। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज भी भाग गया। भय कोलाहलो अवधयते, सोने न पैराओर सोरो। बेपुल बेहग बन परे ओने से, मान हो कोले सकठोरो। राजा के रावले रनवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी
कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भय उभुआलु, प्राण कंठ गत भय उभुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालो, इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिजवनु बिनु बारी, कौसल्यान पुदी कमलाना, रविकुल रव्यतय ओजिय जाना, उर धरे धीर राम में तारी, बोली वचन समय अनुसारी, नाथ समुझ मन करिय विचारो, राम वियोग पयोधेय पारो, कर्ण धार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मण के बिना श्याप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रघुनाथ जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिएगा कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेलने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धरियत पाई पारू, नाहे तबूढ़े सब परिवारो, जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखनु सिय मिलहि बहोरे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जावेंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जावेगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण और सीता फिरा मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपो, चेतय आँखि उघारे, तलपत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीर ज्योति बैठ भुआलो, कहो सो मंत्र कह राम कृपालो, कहाँ लखनु कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधू वे दे, बिलपत राव विकल बहु भांति, बिलपत राव विकल बहु भांति, भई जोग सरे ससिराते न राती, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई।
धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी ही हो गई, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो बिकल बरन इतिहासा, भयो बिकल बरन इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा, सुतनु राखी करव में कहा, जिन प्रेम पनु मोर निवाहा, हार घो नंदन प्राण पीरीते, तुम बेनो जियत बहुत दिन बीते, हा जान की लखन हार गोबर, आपे तो हित चित चातक जलधर, मंगल भवन अमंगल हारी, जब हो सो दशरथ अजीर विहारी। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने का आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हाँ, रकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परे हरे रघुबर विरह, राव गयो सुर धाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सुधार गए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव।